अमिताभ बच्चन की बेटी भी ड्रग्स लेती है और कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को महाराष्ट्र के सरकार शिवसेना जो सोनिया सेना बन चुका है वो कहीं ना कहीं बचा रहा है। मर्डर हुआ है सुशांत का, उसको आत्महत्या का शिवसेना ने दर्जा दिया गया और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि डी कंपनी का इस गैंग में हाथ है। कहीं ना कहीं डी कंपनी से महाराष्ट्र का सरकार को ये बड़े फंड आते हैं, इसीलिए और बचा रहा है आपको बम्बई फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को। जांच में जो भी आएगा, जो भी दोषी होगा उनको जेल जाना पड़ेगा, तय है। एनसीबी के रडार में जिसके भी नाम आए हैं इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ये देश छोड़ के ना भागे। मैं तो कहता हूं देश की जनता को सुशांत का जो हत्या किया गया इसमें कहीं ना कहीं बिग बॉस का भी हाथ है और मैं तो कहता हूं बिग बॉस का पूरा विरोध करे, दीपिका का हर फिल्म बॉयकॉट करे और दीपिका भी शामिल है इस में मर्डर में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को भी शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये दाऊद गैंग का भी डी कंपनी का हाथ है। जया जी तो चुप है, उनका बेटी भी तो ड्रग्स लेती है। कानून की सलाह लेकर वो पहुंचे थे वहां, उनको बोला गया अब ऐसा ही बोलना है। तो कहीं ना कहीं दीपिका बहुत झूठ बोल रहे हैं एनसीबी के सामने। दीपिका राज अहम खुल सकता है। सुशांत सिंह मामले को लेकर जिस तरह से अब जनता जो है जंतर मंतर पर एकत्रित है और उसकी जस्टिस की मांग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जनता? देखिए, मैं तो कहता हूं इस पे ऊपर लिपापोती किया जा रहा है शिवसेना, इनके ऊपर जांच होना चाहिए, जो भी है दोषी है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम उसके लिए सुशांत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, उसके लिए जस्टिस हो, अच्छा निर्णय आए सीबीआई की तरफ से और ईडी की तरफ से भी निर्णय आए और जो भी दोषी है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एनसीबी भी कार्रवाई कर रही है, जो भी इनमें ए कैटेगरी में रेडर में आ रहे हैं जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हो सके शाहरुख खान भी आ सके, इसमें जो भी दोषी है कार्रवाई हो और उनको तुरंत जेल में डाला जाए और सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से एनसीबी की लगातार मांग आ रही है और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो कहे जाने वाले उनके नाम लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या यही कारण था कि इन लोगों ने जो है अक्सर जो ट्विटर पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो अक्सर असहिष्णुता की बात करते हैं, वो लोग चुप रहे थे? देखिए, ये बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ जांच होने दीजिए, जो भी हो। अमिताभ बच्चन की बेटी भी ड्रग्स लेती है, वो भी यदि दोषी एनसीबी की रडार में आते हैं तो उनके ऊपर भी जांच होना चाहिए। जांच होकर इनको जेल भेजना चाहिए तुरंत। और मैं तो कहता हूँ रिया कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को महाराष्ट्र के सरकार शिवसेना जो सोनिया सेना बन चुका है वो कहीं ना कहीं बचा रहा है, पूरा इंडस्ट्री को बचा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ ये जो भी दोषी हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, पूरी तरह से कार्रवाई हो। जो भी आते हैं इसमें कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे भी हो सकता है, संजय राउत भी हो सकता है शामिल, जो भी दोषी हो इनके ऊपर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहेंगे? शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी कि पहले सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच हो और फिर वो ये अक्सर इस चीज़ को वो सीबीआई की जांच को भी अब ठीक नहीं ठहरा रहे, कहीं ना कहीं उस पर भी शंका करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें हम कंगना वाले सीन की, कंगना वाला जो वाक्य हुआ उस पर भी उन्होंने विरोध किया। कंगना की बदले की भावना में उसके घर को तोड़ा गया, वो पूरे देश ने देखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना तो सुशांत तो देश का बेटा था, देश का बेटा है और रहेगा। और कंगना ने तो इंसाफ की बात खोला। जे उसका ऊपर जो बीता है, मर्डर हुआ है सुशांत का, उसको आत्महत्या का शिवसेना ने दर्जा दिया गया। जहां मजिस्ट्रेट लेकर जाना था, जांच करना था, वहां मजिस्ट्रेट तक लेके नहीं गए। कहीं ना कहीं ये लिपापोती किया गया और आत्महत्या का दर्जा दिया गया। इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और बदले की भावना से जो कंगना रनावत का बंगला तोड़ा गया, बीएमसी ने जो तोड़ा, गलत किया है, उनको फटकार लगाया गया बम्बई हाई कोर्ट से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ Y+ केंद्र सरकार ने उसको Y+ सिक्योरिटी दिया, बहुत अच्छा किया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि डी कंपनी का इस गैंग में हाथ है। कहीं ना कहीं डी कंपनी से महाराष्ट्र का सरकार को ये बड़े फंड आते हैं, इसीलिए और बचा रहा है आपको बम्बई फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, करण जौहर का भी नाम आ रहा है। देखिए, जांच पूरी होने दीजिए। ईडी ने ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग केस कर चुका है, जांच पूरी होने दीजिए। जांच में जो भी आएगा, जो भी दोषी होगा उनको जेल जाना पड़ेगा, तय है। करण जौहर की आपने बात की, करण जौहर पर ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही थी, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि करण जौहर जो है पूछताछ के डर से जो है फैमिली टूर पर गोवा भाग गए हैं। यानी कि उनको भी इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले में मेरा भी नाम शामिल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ड्रग्स मामले में शामिल होता है। इनकी जितने बड़े जो भी रेडर आए हैं एनसीबी की रेडर में जिसके भी नाम आए हैं, इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ये देश छोड़ के ना भागे। दीपिका पादुकोण क्यों ना हो, सरा अली खान क्यों ना हो, श्रद्धा कपूर क्यों ना हो और बहुत सारे नेता
आदित्य ठाकरे क्यों ना हो, इनका पासपोर्ट एनसीबी जब्त करे, सीबीआई जब्त करे, ये देश छोड़ के ना जाए। तो जांच पूरी होने दीजिए, जांच करेंगे, जांच पूरी होने के बाद सारा पुख्ता सबूत खुल जाएगा किसने मर्डर किया है। सलमान खान की बात करें तो सलमान खान का शो जो बिग बॉस जनता में काफ़ी पॉपुलर है, वो अब आने वाला है कुछ ही दिनों में। क्या इस बार जनता जो है उसको बॉयकॉट कर पाएगी? क्या जनता वही प्यार दोबारा दे पाएगी? मैं तो कहता हूं देश की जनता को सुशांत का जो हत्या किया गया, इसमें कहीं ना कहीं बिग बॉस का भी हाथ है। और मैं तो कहता हूं बिग बॉस का पूरा विरोध करे, कोई ना देखे, विरोध करे। और जो भी है दीपिका का फिल्म भी, उसका भी बॉयकॉट करे, दीपिका का हर फिल्म बॉयकॉट करे। और दीपिका भी शामिल है इस ये में, मर्डर में। और मैं तो कहता हूं दीपिका अहम रोल अदा कर सकता है, दीपिका। और दीपिका के ऊपर जांच पूरी होने दीजिए, एनसीबी भी जांच कर रहा है, सीबीआई भी जांच कर रहा है, जांच पूरी होने दीजिए। दीपिका सारा, जब सिद्धार्थ पिटानी के सामने बिठाया जाएगा आमने सामने, तो पूरा राज उगाल देगा दीपिका। और मैं तो कहता हूं सीबीआई को सख्ती से निपटे दीपिका के ऊपर, दीपिका ही अहम राज खुल सकता है। एनसीबी की जो जांच है लगातार तेज हो रही है और बॉलीवुड के लगातार बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो अक्सर बॉलीवुड में ट्रोल के नाम पर जो है ट्विटर पर चालू हो जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह के जस्टिस में वो लोग सभी चुप बैठे हैं? देखिए, सुशांत सिंह वो जो ट्रोल होते थे जब अभी वो चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके घर के रिश्तेदार भी शामिल है और कहीं ना कहीं इनके बेटे उटे सभी शामिल है। जो भी दोषी है, मैं तो कहता हूँ कार्रवाई हो, एक निष्पक्ष कार्रवाई होंगे, मेरे मोदी जी के विश्वास है। और मैं तो कहता हूँ गृह मंत्रालय को एक और एजेंसी वहाँ लाया जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को भी शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये दाऊद गैंग का भी डी कंपनी का हाथ है। जाँच पूरी होने दीजिए, जाँच पूरी होने के बाद सारा खुल जाएगा चिट्ठा। उसके बारे में क्या कहेंगे? रवि किशन जी ने जो है लगातार सवाल उठाए उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन उनके जवाब में जो है जया बच्चन जी बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब वहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, तो अब जया जी क्या कहेंगे? अब जया जी तो चुप हैं, उनका बेटी भी तो ड्रग्स लेती है, अब तो सब आ गए हैं ना। अब जया जी चुप है थाली में। आज मैं तो कहता हूँ रवि किशन जी को Y+ सिक्योरिटी दिया गया। मैं गृह मंत्रालय को बहुत अच्छा काम किया, Y+ उनको सुरक्षा को देखकर दिया गया Y+ सिक्योरिटी। और जो कहा है रवि किशन ने बहुत अच्छा कहा है, ऐसा हो रहा है पूरा बॉलीवुड में, ऐसा ही हो रहा है। तो इनको जांच पूरी होने दीजिए, जांच पे पूरी में सारा चिट्ठा खुल जाएगा। क्या लगता है सीबीआई की जिस तरह से जांच चल रही है, जल्द से जल्द जो है सुशांत सिंह को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। सीबीआई पे भरोसा रखे, सीबीआई निष्पक्ष है और जांच पूरी होने दीजिए। पूरी होने के बाद सीबीआई सारा चिट्ठा खोल के रख देंगे और जो भी दोषी हैं उन पे जेल जाएंगे। मैं तो कहता हूं अभी और दो जो अभी हैं, सिद्धार्थ पिटानी और दीपिका के ऊपर सख्ती से सीबीआई निपटे। आमने सामने जब बिठाएंगे तो दीपिका अहम राज खुल सकता है, इसमें करण जौहर का भी नाम आ सकता है। मैं तो कहता हूँ दीपिका को और सिद्धार्थ पिटानी को आमने सामने सीबीआई बिठाना चाहिए, सीबीआई को। अब जिस तरह से लगातार इन लोगों के नाम आ रहे हैं, दीपिका ने भी कहा था, हाँ चैट वो सही है, लेकिन दीपिका ने कहा था ये माल कोई और माल की बात थी, यानी कि जो है एनसीबी को भी लगातार गुमराह करने की कोशिश की गई। देखिए, ये उनका जो कानून की सलाह लेकर वो पहुंचे थे वहाँ, उनको बोला गया अब ऐसा ही बोलना है। तो कहीं ना कहीं दीपिका बहुत झूठ बोल रहे हैं एनसीबी के सामने। दीपिका राज अहम खुल सकता है। मैं तो कहता हूँ सिद्धार्थ पिटानी के सामने जब वो आमने सामने बैठेंगे तो पूरे राज उगाल देंगे, जे इसका मर्डर में ये इन्वॉल्व है, हम इनसे ड्रग्स लेते थे, सारा पुल खोल जाएगा। जिस तरह से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको हमारे घर के जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है उनको आइडल्स मानती हैं, कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनको भगवान मानती है, लेकिन वही लोग अब चुप्पी साधे हुए हैं। क्या इसका प्रभाव, जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का नाम आ रहा है, क्या इसका प्रभाव हमारे घर की न्यू जनरेशन पर भी पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है। देखिए, बॉलीवुड में जैसा चल रहा है, मैं तो कहता हूँ इनको विरोध करे, जोरों से विरोध करे। इनका जो फिल्म ना देखे, इनका दीपिका हो, श्रद्धा कपूर हो, जितने भी ड्रग्स ले रहे हैं इनका फिल्म ही ना देखे, बॉयकॉट करे। इनका जब रिलीज होते हैं फिल्म ना देखे और इनका बॉयकॉट करे। बिग बॉस आ रहे हैं, बिग बॉस का भी बॉयकॉट करे।